हाँ जी बच्चा, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। और 11th को कंप्लीट करने के बाद अब आप 12th में एंट्री कर चुके हैं। ये बात उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी शुरुआत की है, मुझे बोर्ड एग्जाम फेस करना है। लेकिन जो बच्चे ने नीट 2027 को टारगेट किया हुआ है, जो ड्रॉपर है, जो इस साल 12वीं के साथ भी नीट को फेस करने वाला है, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। अगर आपने 11th क्लास की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसी चैनल के ऊपर मैंने बेसिक क्लासेस दी हुई हैं, आप जाकर उन्हें पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन यानी विलियन इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। जो बच्चा केवल बोर्ड एग्जाम को फेस कर रहा है उसके लिए भी जरूरी है, बट फिर भी केवल बोर्ड एग्जाम फेस करने वाला है तो ठीक है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ इनफ है। लेकिन नीट वाले बच्चों को मेरे साथ यहाँ पर तो जुड़ना ही है, पर पीछे के लेक्चर्स को भी कवर करना होगा जो 11th के, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है जो बेसिक से पढ़ने पर ही समझ आती है। राइट, तो चलिए, मैं पूनम प्रजापत आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद पूनम पर दिल से स्वागत करती हूँ। जल्दी से आ जाओ, फटाफट सब बच्चों को बोल दो कि मैम आ चुकी है, जल्दी जल्दी आ जाओ, शेयर भी कर दो। चलो भाई, सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट। शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोर्स चाहिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए आपको नोट्स तो चाहिए, तो वो नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री 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 कहाँ मिलेंगे बच्चों? ध्यान से, है ना। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, आप अच्छे से नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं। वैसे ज्यादा नोट्स नहीं, मैं वैसे भी नहीं बनवा रही हूँ, पर फिर भी कुछ रिवीजन के लिए टॉपिक्स तो होने चाहिए, तो वो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट स्कैन कर लेना। उसके बाद बात करते हैं आपके अपने चैनल की, जिस चैनल पर आप अभी पढ़ रहे हैं। इस चैनल को ज्यादा शेयर करो बेटा, उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ जो 12वीं के साथ में सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं के बाद सीयूईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चा चाहता है कि मुझे इस साल ही बोर्ड में भी टॉप आना है और नीट भी क्रैक करना है, तो उसके लिए तो ये मैं कह रही हूँ रामबाण है। तो ये चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करना, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगी। राइट, चलो बच्चों फटाफट सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अब हम बात करते हैं राजकुमारों की, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। राइट, आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है? 12वीं में जब बच्चा एंटर करता है, केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि समझ में आएगा या नहीं, 11th अच्छा नहीं हुआ। डोंट वरी, वैसे तो मैं 11th और 12th दोनों साथ साथ लेकर चल रही हूँ, इसीलिए ताकि बच्चा साथ साथ में कवर कर सके। फिजिकल केमिस्ट्री जितने 11th के हैं उतने 12th के जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो मैं अच्छे से साथ साथ कराऊंगी ताकि आप दोनों चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर सके, दोनों को साथ साथ। ठीक है, ऐसा नहीं पहले 11th कराएंगे फिर 12th कराएंगे, नहीं, बच्चा डर जाएगा ना फिर, इसलिए आपको हम साथ साथ कराएं। तो इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आपको कवर करने हैं, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर कंसंट्रेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, विलयता के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, आदर्श और अनादर्श विलयन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, अणु संख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, और असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अणु संख्या गुणधर्म भी इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आप बच्चे अच्छे से इनको कवर करेंगे। चले, और यहाँ पर अगर बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो वो 7 मार्क्स को कवर करेंगे ये चैप्टर्स। और यहाँ पर इन चैप्टर से अगर नीट 2026 की बात करूं तो 3 प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन आए हैं, आप समझ सकते हैं 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आना मतलब बहुत बड़ी बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चैप्टर से 5-5 प्रश्न उठे हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर। चलो तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बच्चों विलयन की अगर मैं बात करूं तो आप अभी अपने घर पर बैठे होंगे, है ना, या क्लास स्कूल में बैठ कर तो आप मेरी क्लास देख नहीं रहे होंगे, तो चाय पीने का मन करता है,
है ना, अभी गर्मियां चल रही है तो कुछ ठंडा पीने का मन करता है, वो सब क्या है, कभी सोचा है? रसायन विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। हर वक्त हर चीज में रसायन है ना। रूह अफ़ज़ा पी लो, एक विलियन है। चाय पी लो, विलियन है। जूस पी लो, विलियन है। मैंगो शेक पी लो, विलियन है। अब विलियन क्या है ना? जब दो पदार्थ आपस में मिल जाएं, वो सॉल्यूशन है। अब आप ये कह दें कि 1 क्विंटल चीनी है, उसमें 1 गिलास पानी डालो, मैम ये भी सॉल्यूशन है। कैसी बातें कहते हैं? ऐसा भी कभी हुआ है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दो घटक या दो से ज्यादा आपस में पूरी तरह मिल जाए, उसे हम विलियन कहते हैं। समझ आई? तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखें कि विलियन क्या है। तो परिभाषा क्या है भाई विलियन की? विलियन क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक घटकों का, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? विलियन कहलाता। विलियन कहलाता। अब यहां दो घटक आ गए भाई साहब। बोले मैम कौन से? दो चीजें आ गई है। एक तो शब्द आया है घटक, एक शब्द आया है समांगी, है ना। अब इन दोनों शब्दों को देखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ही कि घटक का मतलब क्या होता है बेटे और समांगी का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, नो इशू। घटक का मतलब होता है कि जो पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल चाय बनानी है तो चीनी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और अदरक, है ना, चाहिए ना। अदरक वाली चाय बड़ी सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है, गर्मी में इलायची ले लो, है ना। तो घटक का मतलब होता है वो पदार्थ, उन पदार्थों को कहते हैं जो मिलकर विलियन बनाते हैं, वो घटक है। वे पदार्थ जो आपस में मिलकर विलियन बनाते हैं तो उन्हें दो नाम दिए गए, विलय और विलायक। क्या नाम दिए गए राजकुमारों और राजकुमारियों? विलय और विलायक। मैम विलय क्या होता है? अब कई जगह कुछ भी, अब बढ़ाने वाले तो पढ़ाएंगे ना भाई। कई दफा लोग कहते केमिस्ट्री का क्या है, कोई भी पढ़ा देता है, हाँ पढ़ाओ तुम, है हम तो यूं ही है यहाँ। तो विलय का मतलब क्या होता है? कई बार कहते हैं जिसकी मात्रा कम हो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलायक। ऐसा आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है, जरूरी तो नहीं। जिसकी विलय कम हो तभी कम हो वही विलय है, कई बार ज्यादा भी हो जाता है ना। कभी भी पानी लिया आपने, पानी के अंदर दूध डाला, चीनी डाली, तो आपने चीनी बहुत ज्यादा ले ली, तो चीनी तो एक विलय ही है। चीनी किसी में घुलती है, राइट, तो वो एक विलय है। पानी हमेशा अपने आप में किसी को घोलता है, यूनिवर्सल विलायक, सॉल्वेंट, राइट। तो यहां पर विलय जो घुलता है, जो किसी में घुलता है, जो घुलता है वो विलय, जो घोलता है वो विलायक। जो घोलता है क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल पानी। डन है बात समझ? कम ज्यादा मात्रा ये वो फलाना ढिमकाना तो सब बोलते, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर कभी गलती नहीं हो। और समांगी का मतलब तो मैं पढ़ा कर आई हूं, जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। समांगी मतलब क्या 11th में पढ़ा है ना यार, कैसी बातें कर रहे हो, पहले से नहीं पढ़े? समांगी मतलब
जो वे पदार्थ जो आपस में क्या है, आपस में पूर्णतया क्या होते हैं बेटा, घुल जाते हैं, वो समांगी हो जाते हैं। डन डन डन, यस 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 मैम, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं। अब अगली बात आती है सॉल्यूशन के प्रकार। अब प्रकार तो कई हैं, है ना। अगर हम बेसिकली बात करें तो विलय विलायक मालूम चल गया ना बेटा, तो ध्यान से सुनना और समझना, है ना, कि विलय जो है, अगर विलय की मैं बात करूं तो विलय के आधार पर वर्गीकरण हो गया है, और एक होता है विलायक के आधार। जरा ध्यान से विलय और विलायक की बात करें तो विलय के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। वो कैसे हैं बच्चों, ध्यान दो। विलय की मात्रा के आधार पर, अगर इसकी विलय की मात्रा के आधार पर, अगर मात्रा कम है तो तनु, ज्यादा है तो सांद्र। डन है। क्या बोला है कि विलय को उसकी मात्रा के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, मात्रा के आधार। तो क्या हो गया, तनु और सांद्र। तनु कब है, जब विलय की मात्रा कम, और सांद्र कब है, जब विलय की मात्रा ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ मैम, क्या बताएं। जैसे ही पानी के अंदर अपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली, और 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर 10 चम्मच चीनी डाली, बताओ कौन सा तनु कौन सा सांद्र। बोल दो यार। 1 गिलास, इसमें 2 चम्मच है, एक तो क्या ही कर ले। तो ये क्या है, यहां तक तो पानी भरा है भाई साहब, अब 2 चम्मच डाला तो कम ही हुआ, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, और 10 चम्मच वाला सांद्र। डन। अब बच्चों अगर आप बात करें, तनु और सांद्र विलय के आधार पर हो गए। अब विलायक के आधार पर बात करें। विलायक के आधार पर राजकुमार 3 प्रकार के होते हैं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं विलायक के आधार। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। बच्चों ध्यान से, ठोस है तो इसमें विलय और विलायक तो दोनों होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, विलय और विलायक दोनों होंगे। विलय क्या होंगे, चेंज, और विलायक हमेशा ठोस ठोस ठोस, जबकि विलय ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है, बात समझ में आई सभी बच्चों को, यस और नो, जल्दी से बताओ। जिसमें विलायक फिक्स्ड है, ठोस ठोस ठोस, और विलय ठोस, द्रव और गैस। क्लियर, यस मैम। द्रव की कंडीशन में क्या होगा, द्रव की कंडीशन में क्या होगा, विलायक और विलय। विलायक क्या होगा, गैस वाला तुम खुद बनाओगे, मैं केवल इसका ही बनाऊंगी, और विलय। तो बच्चों क्या होगा, विलय क्या होगा, बदलेगा, क्या भाई, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। विलायक में क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, चलो यहां क्या होगा, द्रव, द्रव और द्रव। यस मैम, क्लियर हो गया। अब इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता, गैस का आप खुद बनाएंगे, सेल्फ,
चलो बनाओ खुद, चलो फटाफट ही शुरू कर दो जल्दी से। चलो ये बात सबको क्लियर? यस मैम। आइए, तो विलायक के आधार पर था तो विलायक फिक्स था, और विलय के आधार पर था तो विलय जो है वो परिवर्तित हो रहा था। अब आ जाओ बेटा, देखो एग्जांपल्स यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर गैसीय विलयन की बात करें, द्रव और ठोस की बात करें, तो देखो विलय चेंज है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, गैस गैस गैस, द्रव 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 हो रही है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, बच्चों ध्यान से, बहुत सारी गैसें आपस में मिल रही है तो वो गैसीय मिश्रण है, गैस का गैस में मिश्रण है। लेकिन जब कोई भी द्रव, क्लोरोफॉर्म, बेहोश हो जाते हैं ना, मूवीज में देखा होगा, तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाई गई, क्या होगी? द्रव में गैस। ठीक बात है। ठोस में गैस, कपूर का नाइट्रोजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बच्चे लिख देना। वहीं पर अगर मैं बात करूं जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुला हुआ एथेनॉल और ग्लूकोज, ठीक है। अगर हम ठोस की ठोस में बात करें तो क्या होगा? ठोस की ठोस में बात करें, अभी तो द्रव है, तो द्रव के द्रव में बात करें तो जल में घुला हुआ एथेनॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान से इनको लिखना है, जो जो मैं बता रही हूं वो इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। फिर ठोस का ठोस में, तांबे का सोने में, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है। पारे का अंदर सोडियम अमलगम, बच्चा सोचता पारा भी सॉलिड है, अरे पारा सॉलिड होता है क्या? नहीं, पारा द्रव है, मरकरी द्रव होता है, और सोडियम अमलगम क्या है? ठोस है। तो द्रव का ठोस में। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस मैम। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। सांद्रता, ये क्या होता है मैम? पानी के अंदर नींबू डाला, नींबू की कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? कम है, ज्यादा है? ये मात्रा क्या है? ये मात्रा कंसंट्रेशन है ना? कंसंट्रेशन है किसकी? नींबू के रस की। नींबू का रस 1 चम्मच डाला, 4 चम्मच डाला, 1 चम्मच डाला तो कम है सांद्रता, तो मात्रा। और नींबू का रस क्या है? विलय, जो पानी में घुलेगा, राइट? यस मैम। तो क्लिक कर रहा है ना, आप अपने आप समझ में आ रहा है ना? तो सांद्रता मतलब क्या होता है बेटा? सांद्रता मतलब क्या होता है? सब बच्चे बताएंगे। सांद्रता मतलब क्या होता है? किसी भी विलयन में, किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या कहलाती है बेटा? सांद्रता कहलाती। क्या कहलाती है? सांद्रता। अब इसको कैसे मापें? बात तो सही है, सोचने वाली। अच्छा, 11th क्लास में कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे, है ना? नॉर्मल प्रैक्टिकल, मोलरता, मोललता, पानी के अंदर किसी की मात्रा को मापो, मोलरता बताओ, उसकी मोललता बताओ, किए होंगे। नहीं की कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, 12वीं में तो करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जामिनर आएगा, है ना? तो वहां पर प्रैक्टिकल, तो वहां पे भी ये ज्ञात करना है बेटा। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपको 8 यूनिट्स दी है। कौन कौन सी है? चलो मैं बता देती हूँ, है ना? सारे बच्चों को हम बता देते हैं ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज्ड ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें सांद्रता मापनी है तो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम वेट अपॉन वेट ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी है, दूसरी क्या है भाई? आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत, जिसे हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। थर्ड क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है मैम। इसे हम लिख सकते हैं क्या भाई, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगला बताओ, अगला क्या है राजकुमारों, अगला है भाई मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से शो करते हैं। अगला क्या है भाई, मोललता, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्या है भाई, मोलरता, मोललता, मोल अंश या मोल भिन्न, इसे आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला बताओ साहब, भाई अगला बता देते हैं, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है। अगला क्या है भाई, मोल अंश के बाद में पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिर क्या है भाई, पीपीबी, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। बात समझ में आ गई। 3 4 5 6 7 8 डन। नॉर्मलता भी है लेकिन यहाँ पे वो कंसीडर नहीं है, बट नॉर्मलता पता होनी चाहिए। चलो लिख देती हूँ नॉर्मलता भी, नॉर्मलता, ठीक है। चलो यस मैम, ओके है, डन। चल तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा और फॉर्मूला क्या है। परिभाषा यहां लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इस तरफ, सूत्र, ठीक है। यस मैम, परिभाषा क्या कहती है किसी भी विलयन में उपस्थित विलय के 100, किसी भी विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या। किसी विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या। बच्चों, विलय के भार भागों की संख्या की संख्या उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। डन है, यस क्लियर, यस। फॉर्मूला क्या होगा भाई, विलय के भार भाग बटा विलयन में उपस्थित कुल भार भागों की संख्या। भाई साहब का हो गई, बताओ। चलो लिखूं, क्या लिखेंगे भाई, भूल जाते हैं हम, क्या है, वेट अपॉन वेट। डन। विलय के भार भागों की संख्या बट्टा विलयन में उपस्थित कुल भार भागों की संख्या, कुल भार भागों की संख्या। डन है, यस मैम। विलय के भार भाग को आप क्या लिखेंगे भाई, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 तो करो, यस, इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है, बात समझ में आ गई सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चले, क्लियर है, यस मैम। आई ओ क्वेश्चन तो दिया गया है तो करना तो पड़ेगा, फटाफट रीड करेंगे जल्दी से। यदि 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा
अब देखो कई बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मैम विलय है या विलायक है या जो भी है उसमें ग्राम कैसे आया, भार तो ठोस का होता है। ऐसा नहीं है, जिसको हम माप रहे हैं ना वो किसी में भी हो सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है ना। अगर मापन हो रहा है तो मापन की अलग अलग इकाइयां हैं ना। आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि पानी को आपको लीटर में ही लेना है, एमएल में ही लेना है, ग्राम में नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो उसको मापना है भाई। अपन अगर 1000 ml बोल रहे हैं तो हम ग्राम में बोल देंगे भाई, 1000 ग्राम बराबर ही है ना, इक्वली तो है। तो चलिए यहां पर कहा है कि 1000 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम का जल की मात्रा 900 ग्राम है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, आपके पास एक पात्र है और ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में ये पूरा 1000 ग्राम का विलियन है। ये विलियन है 1000 ग्राम का। यस मैम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इस 1000 ग्राम में 900 क्या है? 900 क्या है? जल। और बच्चों इसी 1000 ग्राम में 100 क्या है? 100 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। ठीक, चलो भाई फॉर्मूले में आ जाते हैं। जो घुल रहा है, ऑफ कोर्स ग्लूकोज इसमें घुल रहा है, ये विलय है और ये विलायक है। ठीक बात है। आइए तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मैम कितना भाई? 100/900 प्लस 100 इंटू 100, 100/1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 से 1 कट, कितना है आंसर? 10%। क्लियर है? यस मैम, समझ में आ गई सबको? ये चीज देखो बच्चों, जब स्टार्टिंग फेज में है तो इस तरह से आपको अच्छे से धीरे धीरे समझना होगा। धीरे धीरे हम सब बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे चीजों को पकड़ो कि क्या है। और पकड़ने के लिए इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर इस फॉर्मेट में आप नहीं लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप केवल रट रहे हैं चीजों को। नो, है ना। केवल न्यूमेरिकल चीजें करने से, न्यूमेरिकल को करने के तरीके होने चाहिए, है ना। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल सेशन, बात न्यूमेरिकल कराने की नहीं है, बात है न्यूमेरिकल की पकड़ कितनी अच्छी है, बच्चे को कितना क्लिक कर रहा है, राइट। तो वो इस फॉर्मेट में समझ में आना चाहिए। चलो ओके डन। आइए जी अब पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या होगी बच्चों? सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखेंगे, है ना। जितने ही बच्चे हैं सबके सब एक एक करके सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे भाई साहब। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी विलियन में, किसी विलियन के 100 आयतन भाग में, 100 आयतन भाग में उपस्थित विलय के आयतन भागों की संख्या, आयतन भागों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? आयतन भागों की संख्या उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। डन? सबको समझ में आया? एवरीबॉडी से यस और नो? यस मैम। तो आयतन प्रतिशत, जैसे हमने पीछे क्या क्या लिखा भाई? परिभाषा लिख दी, अब फॉर्मूला लिखना है।
अच्छा, हमने इसमें 7 मिल दिया, कोई बात नहीं। चलो सूत्र हम यहां लिखते हैं। क्या होगा बेटा? विलय के आयतन भाग बटा विलयन के आयतन भाग। आयतन भाग गुणा 100। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? आयतन अपॉन आयतन बराबर VB अपॉन VA प्लस इंटू 100। क्लियर है? से यस और नो। यस मैम। आप बताओ और समझ ना आए, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब तुम ऐसे बोलते। चलो अगेन क्वेश्चन इज क्लियर। 5 ml, अब देखो आ गया ना, बस यही बातें अच्छी है। 5 ml एथिल अल्कोहल 20 ml जल मिलाकर एक विलियन बनाते हैं, तो एथिल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? आइए फिर से एक पात्र बनाते हैं, उस पात्र में हम पानी या जो भी इन्होंने बोला है, इन्होंने एक विलियन दिया है, वो कितने विलियन पता नहीं। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपको 2 चीजें दी है, विलायक दिया है, ये अब आप बताएंगे कि विलायक क्या है और विलय क्या है। हर बच्चा देखो, राजकुमार एथिल अल्कोहल जल, तो ये बात पता चल गया, मैम ने बोला था कि यूनिवर्सल विलायक है विलय जल, तो 20 ml ये हो गया और विलय कितना हो गया? 5 ml। ठीक है, डन है? यस मैम। तो अब हमारे पास क्या है? V अपॉन V हम क्या लिखेंगे? विलय के बाहर कितना है? 5। टोटल कितना है? 20 प्लस 5 इंटू कितना है? 100। 5/25 इंटू 100। 25 चौके 100, 5 चौके 20। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी नाइस, राइट? क्लियर? सबको समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस करने से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस मैं कर सकता हूं, मुझे ये सब चीजें समझ में आती है। हर बच्चा कोशिश करे कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस जैसे मैं करवा रही हूं, आप भी अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करें। डन? चलो अगला देखो। ओ ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का इसने परिभाषा कहां लिखी? ओके, चलो यहां परिभाषा भी लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, नो इश्यू, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है वो समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी बेटा? सारे बच्चे फटाफट जल्दी से, एवरीवन, परिभाषा। यार तुम, मुझे ऐसे लगता है तुम बड़े बोरिंग हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, है ना? एक होता है ना जोश, वो नहीं रहता है। ऐसे लगता है मैं सब कुछ हाथ से लिख के पढ़ा रही हूँ फिर भी मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ, और तुम केवल पढ़ रहे हो बैठ के कुर्सी चेयर के ऊपर बैठ के, टेबल कुर्सी पे आराम से लिख रहे हो, है ना? उसमें तुम्हें नींद के झोंटे आ रहे हैं। पढ़ लो भाई, पढ़ो, हैं? अभी से है ये डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या इंजीनियर बनेंगे कहीं पर कोई इमारत बनाते बनाते इनके बीच में नींद आ गई ना, वो इमारत तो ढही जानी है। और डॉक्टर तुम झोंटे ले लिए ना, तो आम व्यक्ति का जीवन तो तुम खत्म ही कर दोगे। हैं? पढ़ो, अलर्ट होके पढ़ो। परिभाषा क्या होती है? अब देखो ध्यान से, अलर्ट होने की बात क्यों कह रही हूं? द्रव्यमान आयतन, अब ये नहीं लिख सकते हम कि किसी विलियन के आयतन भागों की संख्या विलय के आयतन भागों के अनुपात के बराबर हो तो वह आयतन प्रतिशत, नहीं, अगला चेंज कर दिया है। अब इसको आपको समझना होगा, जो चीज आगे लिखी गई है उसको आपको ऐसे लिखना होगा, किसी भी विलायक के। अब इसमें दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब तक हम जोड़ रहे थे विलियन के कुल भाग, अब नहीं। ध्यान से, तो अब हम क्या लिखेंगे भाई कि किसी विलायक के, क्यों? क्योंकि दोनों की वो क्या है, नेचर बदल गया है। विलायक के भार भाग किसी विलायक के 100 भार भाग में, 100 भार भाग में
में उपस्थित विलय के आयतन भागों की संख्या, विलय के आयतन भागों की संख्या, आयतन भागों की संख्या। क्लियर है? क्या कह रहा था बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम W/V लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला मैम ये होगा कि हम लिखेंगे विलय के भार भाग विलय के भार भाग बट्टा विलय के आयतन भाग। रुको रुको, किसी विलायक के 100 आयतन भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या। करेक्ट, ये लिखना होगा। किसी विलायक के 100 आयतन भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या। डन है? यस मैम। सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा विलय के भार भाग बटा विलायक के आयतन भाग इंटू 100। डन है? यस मैम। यहां पर आपके पास में अगर आप इसको लिखना चाहें W/V, यहां ऊपर लिखेंगे WB अपॉन क्या लिखेंगे? VA इंटू 100। अगला कह रहा है कि 5 ग्राम नमक मिला हुआ है जल में। W/V इज इक्वल टू क्या है भाई? एक पात्र है, उस पात्र के अंदर आपके पास में 50 ml वाटर है, तो विलायक है ना? तो अपने पास 5 ग्राम नमक है, तो 5/50 इंटू 100, बिल्कुल जी, 1 0 से 1 0 कट, 5 से 5 कट, कितना आया? 10। ओ क्लियर है? यस मैम। ओके जान, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आता है अगला टॉपिक, क्या भाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मोलरता, है ना? मोलरता क्या होती है? आप सब जानते हैं, अगर मैं मोलरता की बात करूं तो मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र में पानी है। मान लो एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है, और ये विलियन 1 लीटर है। अब इसके अंदर विलय कितना होगा? वो विलय की मात्रा ही उसकी क्या कहलाएगी बेटा? मोलरता कहलाएगी। तो हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती, मोलरता कहलाती है। डन है? यस मैम। चले, बात क्लियर हो गई। अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलियन का आयतन, आयतन लीटर। वैसा भी हो सकता है बेटा कि मोलों की जो संख्या है, मोलों की जो संख्या है, उस संख्या को हमें चेंज करना है ना, किसमें? ग्राम में। तो हम क्या लिखेंगे? पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टा उसी पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान या अणुभार आप लिख सकते। डन है? क्लियर है?
चलो, द्रव्यमान ज्यादा बेटर लैंग्वेज में लिखो तो समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल M विलय के मोलों की संख्या तो अपन NB, और विलियन का आयतन लीटर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ग्राम में मात्रा लिखें, फिर उसका अणुभार लिखें गुणा लीटर। डन है? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? दिस इज अणुभार या द्रव्यमान, जो भी आप बोले, मास। ठीक है, डन डना डन डन। क्लियर है? ओके। ये सब चीजें अगर मैम को याद हो सकती है तो तुम्हें तो ज्यादा अच्छे से याद होगी, कि तुम तो पढ़ रहे हो ना भाई, तुम्हें तो और ज्यादा वो जोश होना चाहिए कि यस हम कर सकते हैं। आइए जी, ओ एक क्वेश्चन आया है यहाँ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 लीटर विलियन में, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 लीटर विलियन में 5 ग्राम NaCl युक्त विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, जबकि सोडियम क्लोराइड का आणविक भार इतना है। आणविक द्रव्यमान, अणुभार, यस बिल्कुल सही बोले हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, लेकिन मोलों की संख्या तो दी नहीं है, तो विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक बात है। इनटू क्या करें? अगर आपकी अणुभार लिख दिया, फिर अपने पास क्या है? इनटू विलियन का आयतन किसमें दिया है? लीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों? 5। अणुभार कितना है? 58.5। कितना आया? 2 लीटर। चले, यहां से पॉइंट हटाओ। 5 ग्राम NaCl आणविक भार, ठीक है? करो कैलकुलेट, कितना आएगा? 2 लीटर 5 ग्राम, जल्दी, 5 25 हो गया। यहां पे दिया हुआ है, यस यस यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना है? 0.04, 0.04। चले, बात समझ में आई होगी सभी बच्चों को? एवरीबॉडी? यस यस यस, सबको क्लियर, समझ में आ गया? ओके डन। आगे चले, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनको, है ना? तो आज का सेशन हमको यही इतना बहुत है। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देकर जाएंगे, है ना? एक क्वेश्चन मोलरता का, ये रहा, मोलरता है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम मोलरता कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग सारे बच्चे, ये PDF अगर चाहिए तो इसको जरूर स्कैन करें। सारे बच्चों को मैं यहीं पे मिल जाऊंगी, अच्छे से स्कैन करो, अच्छे से PDF मिलेगा। और PDF के साथ साथ मैं यहाँ पर हर शाम को 5 बजे लाइव आती हूँ। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई भी डाउट पूछना है, आप पूछ सकते हैं। अगला देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों, अगर ये मेरी पर्सनल जो है वो इंस्टा ID है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरे साथ आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल है। यहाँ पर आप कोई भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, है ना? कोई बच्चा है, अगर इसको कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर्सनली भी रिप्लाई कर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ ये जरूर बताना कि आपने कितना अच्छे से रिवाइज किया है, आपको समझ में आया, कहाँ डाउट है, किस तरह क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, प्लीज आप शेयर कीजिए, है ना? जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मालूम कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, और समस्या का समाधान करना जरूरी है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये पहला लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।